सनसनी। 2 साल पहले बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और अब 2 साल बाद काका का बंगला भी किसी और के नाम हो चुका है। इस खबर से राजेश खन्ना की गरीबी होने का दावा कर रही एक महिला बेहद सख्ती में है, सदमे में है और वो अब काका के बंगले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और 90 करोड़ के सौदे पर सवाल उठाकर उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की यादों से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी है राजेश खन्ना के उस बंगले की जिसे लेकर हो गया है एक बड़ा विवाद। मुंबई के कार्टर रोड पर 603 वर्ग मीटर में बना आशीर्वाद नाम का ये बंगला राजेश खन्ना के सपनों का घर था। इस बंगले में उन्होंने जिंदगी के कई साल बिताए और आखिरी दिनों तक वो इसी बंगले में रहे। लेकिन राजेश खन्ना की यादों का ये आशियाना अब किसी और का हो चुका है। काका की मौत के 2 साल बाद उनके परिवार ने इस बंगले को मुंबई के एक कारोबारी के हाथों 90 करोड़ में बेच दिया है। लेकिन राजेश खन्ना के इस बंगले के सौदे पर खड़ा हो गया है एक बड़ा सवाल और एक बार फिर सुर्खियों में है अनीता अडवाणी नाम की ये महिला। जी हां, ये वही अनीता अडवाणी है जो लगातार ये दावा करती रही हैं कि वो 30 सालों तक राजेश खन्ना की करीबी रह चुकी हैं। वो 10 सालों तक राजेश खन्ना के साथ रह चुकी हैं। यही नहीं, 2 साल पहले राजेश खन्ना की जब मौत हुई तो अनीता ने राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद पर दावा कर सबको चौंका दिया था। अनीता के दावों और खुलासों की कहानियां कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी, लेकिन आशीर्वाद के बिकने के बाद अनीता अडवाणी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर अनीता के निशाने पर राजेश खन्ना का परिवार है, जिन्होंने 90 करोड़ में इस बंगले को बेच दिया है। बिक गया है दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला। ये जो बंगला है इसका नाम वरदान आशीर्वाद है। ये करीब 90 करोड़ में एक बिजनेसमैन है शशि किरण शेट्टी, इन्होंने इसको खरीदा हुआ है, उसकी डील हुई है। लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो चुका है। अनीता अडवाणी जो राजेश खन्ना की करीबी रही है, उनके आखिरी दिनों में उसने इस बंगले पर विवाद खड़ा किया है और कहा है कि वो इस बंगले के बारे में एक नोटिस भेजेगी खन्ना परिवार को कि यहाँ पर म्यूज़ियम बनना चाहिए। उसका कहना है कि राजेश खन्ना खुद चाहते थे कि यहाँ पर म्यूज़ियम बनना चाहिए और इसीलिए वो राजेश खन्ना के परिवार वालों को इसके बारे में नोटिस भेजेगी और इस बंगले के बारे में अपना दावा करेगी। खास बात है कि अपने आखिरी दिनों में राजेश खन्ना अनीता अडवाणी के साथ थे और अनीता अडवाणी ये दावा भी करती रही है। वैसे अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उसके 14 दिनों में कोई भी अपना उस पर दावा बता सकता है और अडवाणी का कहना है कि वो अगले 14 दिनों में इसके बारे में एक नोटिस खन्ना परिवार को भेजेगी। अनीता अडवाणी राजेश खन्ना के परिवार को नोटिस भेजने वाली है। वो इस डील को रद्द करवाना चाहती है। इस सी फेसिंग बंगले को ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स नाम की एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन शशि किरण शेट्टी ने खरीदा है। आशीर्वाद सौदे की रकम राजेश खन्ना की दोनों बेटियों यानी अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल और रिंकी खन्ना को मिलनी है। लेकिन इस सौदे की खबर जब अनीता अडवाणी को मिली तो वो चौंक पड़ी। अनीता जी, जो खबर आई है कि ये डील हुई है, उसके बारे में अब आपका क्या कहना है? मैं शॉक हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ। मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि हर कदम पे लोग इतना प्रूव करते जाएंगे कि वो काका जी से प्यार नहीं करते। मैं यही कह सकती हूँ कि एवरी कदम पे रियासत की पब्लिसिटी के लिए कोई अवेलेबल नहीं था। हर बार काका जी की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें सेंटा क्रूज में ले जाया जाए, वो उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने उनकी कोई काका जी की कोई बात पूरी नहीं की। मैंने जो जो बोला है उस सबको उन्होंने नकारा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब मैं मूव कर रही हूँ, ऑब्जेक्शन रेस करूँगी। ऑलरेडी लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है और उसमें मैं बिल्कुल मूव करूँगी। अनीता अडवाणी का कहना है कि जिस बंगले को लेकर पहले से कानूनी विवाद चल रहा है उसे बेचा कैसे जा सकता है। अनीता का यह सवाल बंगले के सौदे को कानूनी पेच में फंसा सकता है। आखिर क्या है उस बंगले की कहानी
पहले आप ये देख लीजिए। अब ऊंचाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एक वक्त था जब बॉलीवुड में राजेश खन्ना के नाम की तूती बोलती थी। वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे और इस सुनहले दौर में राजेश खन्ना ने खरीदा था ये बंगला। ये बंगला एक वक्त बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार का हुआ करता था, लेकिन बाद में इस बंगले को एक नई पहचान मिल गई और राजेश खन्ना ने इसका नाम रख दिया आशीर्वाद। अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में ही राजेश खन्ना ने फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, लेकिन ये शादी लंबे वक्त तक चल नहीं पाई। 1984 में राजेश और डिंपल अलग अलग रहने लगे। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया था। राजेश खन्ना की जिंदगी और करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी इस बंगले को बेचना नहीं चाहा। अनीता अडवाणी का दावा है कि उन्होंने 30 सालों तक राजेश खन्ना की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उनके करीब रही। अनीता का कहना है कि राजेश खन्ना की अंतिम इच्छा थी कि वो अपने बंगले को म्यूजियम बनाना चाहते हैं। क्या इच्छा थी? कभी उन्होंने बात की थी आशीर्वाद के बारे में? उनकी क्या इच्छा थी? कभी नहीं, हमेशा बात की थी। हर बार उन्होंने यही कहा था। एक तो वो खंडर था, जब मैं वहाँ रहने गई थी मैंने उनसे बहुत मिन्नतों के बाद वो मनवाया कि वो उस घर को बनाए, और जब उन्होंने बनाना शुरू किया, हमने काफ़ी बनाया, तब उन्होंने कहा इसका मैं म्यूज़ियम बनाऊंगा। ये इतना खूबसूरत बन रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे फैंस के लिए ये म्यूज़ियम बने और वो यहाँ आए। मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत भी नहीं है, ना मेरे पैसों की ज़रूरत है, वो वेल टू डू है, एंड लेट दिस बी अ म्यूज़ियम एंड यू लुक आफ्टर इट। अच्छा, उन्होंने ये बातें कही थी, कुछ शुरुआत भी की थी उन्होंने इस तरह की? बिल्कुल, हर चीज़ उसी तरह सजाई थी, हर चीज़ पर उनको पता नहीं था, अचानक उनको ऐसा उनकी बीमारी होगी कि उनको वक्त ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। बट उन्होंने बहुत इंटरव्यूज़ में कहा है, सब दोस्तों को कहा है। अब दोस्त चाहे पलट जाएं वो अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि वो म्यूजियम बनाना चाहते हैं। अनीता अडवाणी का कहना है कि राजेश खन्ना इस बंगले में म्यूजियम बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी ये इच्छा पूरी होती, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इसी आशीर्वाद में ही ली। अनीता अडवाणी पहले भी ये दावा कर चुकी हैं कि राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में सिर्फ वही उनके साथ थी, लेकिन अनीता अडवाणी ने अब तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो इस रिश्ते का सच सामने ला सके। बात होती है कि एविडेंस की, आपको पूछा जाएगा कि आपके पास क्या सबूत है? किस बात का? कि आप उनके साथ रहे थे, आप जब दावा कर रही है उनके प्रॉपर्टी के ऊपर। मालूम है सबूत क्या है, हजारों सबूत है मेरे पास। मैं बिना सबूत के, कोई औरत इतना कर सकती है? हजारों सबूत है, वक्त आने पे सारे सबूत बताऊंगी। अनीता अडवाणी वक्त आने पर पूरी सच्चाई सामने लाने के दावे कर रही हैं। वो राजेश खन्ना की उस वसीयत पर सवाल खड़े कर रही हैं, जिसके आधार पर यह बंगला राजेश खन्ना की 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के हिस्से में आया था। राजेश खन्ना की मौत के बाद बंगले के नाम में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई और उसका नाम रख दिया गया वरदान आशीर्वाद। अनीता का कहना है कि बंगले को बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर बेचा गया है, जबकि कई साल पहले इस बंगले के लिए लोग 150 करोड़ तक देने के लिए तैयार थे। 150 करोड़ की ऑफर थी काका जी को, जब वो बीमार थे तब उनको 150 करोड़ की ऑफर थी, और हम लोगों ने घर में बैठ के हिसाब किया था कि कितने लाख बनेंगे उसके। तो ये कह रहे हैं 90 करोड़ में बेचा है, तब 2 साल पहले। आई डोंट नो वो क्या है, दे नो, एंड नोबडी वुड बाय अ लिटिगेटेड प्रॉपर्टी। कल को कोई ताजमहल बेच देगा तो बिक जाएगा क्या? अनीता अडवाणी के लिए यह बंगला ताजमहल से कम नहीं था। अनीता का दावा है कि इससे उसकी जिंदगी की कई यादें जुड़ी हैं। अनीता का आरोप है कि राजेश खन्ना के परिवार ने उन्हें बेदखल किया है, धोखा दिया है। अनीता के निशाने पर हैं राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया। डिंपल जी ने मुझे ये भी कहा था कि अनीता तुम्हारा हक कोई नहीं मारेगा, तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। यहाँ तक बात हुई थी, और उसके बावजूद उन्होंने मुझे एंड टाइम पे इस बुरी तरह से ह्यूमिलेट करके निकाल दिया। वक्त आएगा मैं सब बताऊंगा। अनीता वक्त का इंतजार कर रही हैं, ताकि वो इस बंगले को लेकर कानूनी लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचा सके। फिलहाल तो वो राजेश खन्ना परिवार को नोटिस भेजने वाली हैं। नियमों के मुताबिक
किसी प्रॉपर्टी का सौदा होने पर 14 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष अपने ऐतराज कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इधर खबर यह है कि जिस शशि किरण नाम के बिजनेसमैन ने इस बंगले को खरीदा है, वो इसका इस्तेमाल अपने रहने के लिए कर सकते हैं। सनसनी के लिए उमेश कुमावत की रिपोर्ट। एक वक्त था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड में सबसे बड़े स्टार माने जाते थे। उनके दीवानों की भी कमी नहीं थी। लेकिन अनीता आडवाणी नाम की महिला का दावा है कि वो राजेश खन्ना के लिए बेहद खास थी, उनके करीब थी। और अब वही अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के बंगले को लेकर उठा रही है सवाल। आखिर कौन है ये अनीता आडवाणी? क्या है उनकी जिंदगी की कहानी? अब आप ये भी देख लीजिए। ये है अनीता आडवाणी। अनीता फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस और उनकी पत्नी इमाल्डा की भतीजी होने का दावा करती हैं, लेकिन इससे ज्यादा उनकी पहचान कभी सामने नहीं आई। अब पहचान सामने आई है तो राजेश खन्ना की करीबी होने के तौर पर। अनीता आडवाणी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आखिरी प्रेमिका होने का दावा करती हैं। Like what attracts you most in him? Because he's a superstar. Everything attracts me. अच्छा, आप childhood से उनके फ्रेंड्स हैं आप? जी हाँ, जब मैं बच्ची थी तब से। लेकिन ये वो पहचान है जो अनीता की 50 साल की उम्र में सामने आई है। अनीता का नाम कुछ समय पहले ही सामने आया है। मुंबई के मिड डे अखबार में दोनों की साथ साथ मुंबई के एल्को मार्केट में पानी पूरी खाते तस्वीरें छपी थीं। उसी के बाद जब दोनों के रिश्ते पर सवाल किया गया, तब उन्होंने इस जवाब को घुमा फिरा कर दिया था। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? मैं प्यार करती हूँ, कौन नहीं करता। लेकिन राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता पहली बार खुलकर सामने आई और खुद को राजेश खन्ना का करीबी बताया। अनीता का कहना है कि राजेश खन्ना के आखिरी सालों में वो उनके साथ थीं और उन्होंने ही उनकी सेवा की। वे थे ऑल इतने साल कहाँ थे जब मैं उनके साथ थी, अच्छे बुरे वक्त में। मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ। नहीं, लेकिन आप कब से साथ थी? क्योंकि लोग तो कुछ नहीं कुछ, लेकिन अनिता जी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि गुमनाम थे, ये थे, अचानक कैसे सामने आए। आप कब से साथ थी उनके? मेरे को हो गए 10 साल। हाँ। जी, उनके साथ। हाँ। और 10 साल हो गए और मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं ये सब करूं। हाँ। लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है सामने आने को। आरोप ये भी है कि अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद पर भी कब्जा करना चाहती हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ काका जी का ड्रीम पूरा हो। उनका ड्रीम था कि इसको म्यूजियम बनाए और हम लोगों ने उसको बैठ के सजाया था म्यूजियम के तौर पर ही। इसलिए मैं चाहती हूँ जो पब्लिक का है, जो वो चाहते थे कि पब्लिक आके उसको महसूस करे, उनको महसूस करे उस घर में। जो पब्लिक ने उनको दिया है वो उनको वापस देना चाहते थे। मैं वही चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाह रही हूँ उसमें। मुझे आशीर्वाद से कोई, मैं चाहती हूँ आशीर्वाद उनकी अमानत है, पब्लिक की अमानत है और वो म्यूजियम पर। अनीता आडवाणी का आरोप है कि उन्हें राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में दूर कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके जनाजे में भी शामिल नहीं होने दिया गया। ट्रक से उतार दिया गया। मुझे बोला गया कि आप फैमिली नहीं है। हाँ। तो फैमिली मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? इतने साल कहाँ थे सारे लोग? अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन खन्ना परिवार अब तक इस बारे में चुप है। उन्होंने अनीता आडवाणी के आरोपों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। गीता, तुम्हारा भाई आनंद तुम्हें पागलों की तरह हर जगह तलाश कर रहा है और तुम प्रकाश जैसे शैतान की चुंगल में फंस गई हो। इस बात का आनंद को कभी शक भी नहीं हुआ होगा। शक होता भी तो कैसे होता? इस सीन में डिम्पल कपाड़िया के साथ आपको जो दूसरी अभिनेत्री दिखाई दे रही हैं, वो अनीता आडवाणी है। वही अनीता आडवाणी जो राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में उनकी सेवा करने का दावा करती हैं। इस सीन में अनीता आडवाणी और आज की अनीता आडवाणी में काफी बदलाव आ गया है। अगर बताया न जाए तो शायद ही कोई उन्हें पहचान सके। इस फिल्म के बाद अनीता आडवाणी का फिल्मी करियर खत्म हो गया। फिल्मों में उन्हें इक्के दुक्के रोल तो मिले, लेकिन किसी का भी उन पर ध्यान नहीं गया। प्यार, मोहब्बत, शादी, ये समाज की टकसाल के वो सिक्के हैं
जो दुनिया के बाजार में किसी कीमत पर नहीं चलते। अनीता आडवाणी ने फिल्मों में भले ही शोहरत ना हासिल की हो, लेकिन वो राजेश खन्ना के बंगले के सौदे पर सवाल उठाकर सुर्खियों में आ गई।